हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है इंद्र एंड आई हैव 7 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग एज ए डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं किसी भी सेक्टर में, उन्होंने ऑलरेडी वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में सुना होगा। बट शायद जो फ्रेशर हैं या फिर जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनको इसके बारे में नहीं पता होगा। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है वर्क और लाइफ के बीच में एक बैलेंस बनाना, बैलेंस बना के रखना। मतलब अगर आपकी शिफ्ट है जॉब में 8 घंटे की, तो आप 8 घंटे काम कर रहे हो, उसके बाद का टाइम आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर अपने फैमिली के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आपको जो भी पसंद है आप वहाँ पर अपना टाइम दे रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 8 घंटे शिफ्ट कर रहे हो उसके बाद भी आपकी रोज सिर्फ स्ट्रेच हो रही है, 2 3 4 घंटे आप एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो। तो वहाँ पे आपका वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा कि आपकी अगर 8 घंटे की शिफ्ट है उसकी जगह आप 11 घंटे 12 घंटे दे रहे हो, तो फिर आप अपने ऊपर टाइम नहीं दे पाओगे, फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे, तो वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो आजकल के एम्प्लॉयज जनरली फेस कर रहे हैं हर कंपनी में। उसके ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो आजकल ज़्यादातर कंपनियों में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है और ये ज़्यादा हुआ है कोविड के बाद से। जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ, सबको पीसी या अपने पीसी लैपटॉप मिल गया, एसेट मिल गया और घर से काम करने लगे। वहाँ पर आपको फिर शिफ्ट के बाद भी काम आना शुरू हो गया, क्लाइंट की ओर से या फिर मैनेजर की ओर से या फिर किसी की भी ओर से आपको शिफ्ट के बाद भी काम आना शुरू हो गया। लेकिन तब वर्क फ्रॉम होम था तो उस चीज़ का इतना पता नहीं चल रहा था, हम शिफ्ट के बाद भी वो काम कर दे रहे थे क्योंकि ऑलरेडी हम घर से ही काम कर रहे हैं। तो शिफ्ट के बाद भी काम आया तो हम काम कर दे रहे हैं क्योंकि बीच बीच में हमने ब्रेक ले लिया, तो हम घर पे ही हैं। तो वहाँ पर ये चीज़ इतनी पता नहीं चली। बट अभी जब ऑफिस वापस से रिज्यूम हो गए हैं, बट आपके एसेट आपके पास ही हैं। अभी ज़्यादातर कंपनियों में यही होता है कि आपको लैपटॉप जो असाइन हुआ है वो आप ऑफिस ले जाते हो, उसके बाद फिर आप घर भी लाते हो। तो अभी क्या होता है, आप जब ऑफिस जा रहे हो, आप लैपटॉप कैरी करके जा रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, शिफ्ट में काम कर रहे हो, उसके बाद जब आप घर आ रहे हो तो फिर से काम पे बैठ जा रहे हो, आपको फिर से काम आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो आपकी वर्क लाइफ बैलेंस है वो नहीं बचती है। ये आप शिफ्ट में तो काम कर ही रहे हो, ऑफिस जाके काम कर ही रहे हो, उसके बाद घर पे भी आके आप काम कर रहे हो। तो इससे होता ये है कि आप अपने ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हो, अपने ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करते हो या फिर फैमिली के साथ भी ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करते हो। बस आप काम काम और काम ही करते रहते हो। और इवन वीकेंड्स में भी बहुत बारी सैटरडे या संडे को भी ऑफिस बुला लेते हैं या फिर काम असाइन कर देते हैं, तो वीकेंड में भी हमें काम करना पड़ता है। तो ये चीज़ अफेक्ट कर रही है बहुत से एम्प्लॉयज़ को और बहुत सी कंपनीज में। इस पे ही हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी कुछ महीने पहले इन्फोसिस के को फाउंडर रिस्पेक्टेड सर नारायण मूर्ति जी ने एक स्टेटमेंट दिया था जहां पे उन्होंने बताया था कि इंडिया की प्रोडक्टिविटी कम है, तो हमें कम से कम वीक में 70 घंटे काम करना चाहिए। 70 घंटे। 70 घंटे का मतलब है अगर आप एक दिन में 10 घंटे की भी शिफ्ट करते हो तो भी आपको सातों दिन काम करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की प्रोडक्टिविटी कम है, ऐसा नारायण मूर्ति सर ने बोला। तो इस पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है? अगर हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा चेक करेंगे तो इंडिया का लेबर फोर्स दुनिया में 7वें नंबर पे है। हम 48 घंटे, अराउंड 48 घंटे काम कर रहे हैं और हमारा लेबर फोर्स दुनिया में 7वें नंबर पे। मतलब हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आज काम कर रहे हैं। और अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी तो प्रोडक्टिविटी उससे इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हो तो उससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकलेगी। बट थोड़ी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं इंप्रूव होगी ही अगर आप ज़्यादा वर्क आवर देते हो कंपनी को। एल&टी के चेयरमैन एस एन सुब्रमण्यम सर ने भी एक ऐसा ही स्टेटमेंट दिया है जहाँ पर उन्होंने बोला है कि आ, वो 90 आवर्स वर्क काम करते हैं और उनका बस चले तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को संडे को भी बुला लें। मतलब वो संडे को भी बुलाना चाहते हैं। वीकेंड पे ऑलरेडी एम्प्लॉय 6 दिन काम कर रहा है, उसके बाद भी वो संडे को भी बुलाना चाहते हैं एम्प्लॉयज़ को काम के लिए। और उन्होंने एक चीज़ इसके साथ एक चीज़ और बोली थी जो कि थोड़ी सी फनी है कि व्हाट विल यू डू सिटिंग एट होम, हाउ लॉन्ग कैन यू स्टेयर एट योर वाइफ एंड योर वाइफ स्टेयर एट हस्बैंड, लाइक दैट। तो उनका मतलब ये था कि आप संडे को भी घर पे बैठ के क्या करोगे, कितनी देर आप मीन्स अपनी वाइफ के साथ या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे। तो पहले नारायण मूर्ति सर ने 70 आवर्स बोला था, उसके बाद अभी एस एन सुब्रमण्यम सर ने 90 आवर्स बोला है। इस पे ही महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा सर से भी ये क्वेश्चन एक इंटरव्यू ने पूछा कि सर आप कितने आवर्स काम करते हो, तो उन्होंने वहाँ पर बहुत ही अच्छा रिप्लाई किया। उन्होंने बोला कि डोंट आस्क मी नंबर ऑफ आवर्स आई कैन वर्क, आस्क मी द क्वालिटी ऑफ आवर्स आई कैन वर्क। मतलब उनका बोलने का मतलब ये है कि ये मत पूछिए कि मैं कितने घंटे काम करता हूँ, ये पूछे कि मैं जो काम करता हूँ उसमें मेरी क्वालिटी क्या है। इसका बहुत ही सिंपल एक एग्जाम्पल लेता हूँ।
मान लीजिए एक कंपनी में 2 एम्प्लॉय हैं, ए और बी, और दोनों को सेम टास्क दिया गया है। ए वही टास्क 20 घंटे में करता है और बी सेम टास्क 10 घंटे में कर देता है। यहाँ पर बी की क्वालिटी ए से बहुत अच्छी है। तो अगर बी सेम टास्क को 10 घंटे में कर देता है तो बी को फिर 20 घंटे ऑफिस करने की जरूरत नहीं है। वो 10 घंटे में काम करके जा सकता है, मतलब 10 घंटे उसने काम किया, उसने अपना टास्क परफॉर्म कर दिया, उसके बाद वो फ्री है, वो फिर जा सकता है। तो सेम चीज आनंद महेंद्र सर ने बोली है कि क्वालिटी ऑफ वर्क मैटर करता है। मतलब आप जब काम कर रहे हो तो कितने अच्छे से कर रहे हो, वो चीज़ मैटर करती है, ना कि नंबर ऑफ आवर कि आप लगे हो। वीकेंड में भी आपको कंपनी ने बुला लिया, आपका मन नहीं है काम करने, आपका जाने का, ऑफिस जाने का मन नहीं, आपका काम करने का मन नहीं, फिर भी कंपनी ने आपको बुला लिया तो आप चले गए, आपका मन नहीं लग रहा काम में, तो आप क्या ही प्रोडक्टिविटी दोगे, आपकी क्वालिटी तो आएगी नहीं उस काम से। बट लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कंपनी को सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ हमने अपने एम्प्लॉयज़ को वीकेंड में भी बुला लिया है। बट उससे प्रोडक्टिविटी शायद थोड़ी बहुत बढ़ जाए बस, बट ऐसा नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वीकेंड में, आप जिसको 10-10 घंटे भी काम करा रहे हो, उसके बाद भी काम करा रहे हो, तो उनका मन ही नहीं लगेगा काम करने में। उससे अच्छा है आप उस एम्प्लॉय को थोड़ा सा फ्री करो, आप इसको फ्री टाइम दो, उसको अपने अकॉर्डिंग काम करने दो, तो वो जितना भी काम करेगा कम से कम क्वालिटी वर्क करेगा, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जो कि आनंद महेंद्र सर ने अपने स्टेटमेंट में बोला है। और उसके बाद उन्होंने एक चीज़ और उसमें ऐड ऑन की, वो भी थोड़ा सा फनी है, माई वाइफ इज़ वंडरफुल एंड आई लव स्टेयरिंग एट हर, जो कि बहुत ही अच्छी और फनी लाइन उन्होंने बोली और बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। सो सबसे पहले तो रिस्पेक्ट है आनंद महेंद्र सर के लिए, और ये चीज़ सारी कंपनीज के चेयरमैन या फिर फाउंडर्स को समझनी चाहिए कि आप क्वालिटी ऑफ वर्क पे फोकस करिए, उससे भी प्रोडक्टिविटी बहुत ही अच्छी की जा सकती है, ना कि क्वांटिटी ऑफ आवर्स कि आप वीकेंड में भी बुला रहे हो या फिर आप शिफ्ट के बाद भी एम्प्लॉय काम कर रहा है। और एम्प्लॉय काम करे इतना ज़्यादा करे भी क्यों? क्योंकि आप अगर सैलरी की बात करें वहीं पर, किसी भी एमएनसी, मोस्ट ऑफ द एमएनसी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द एमएनसी की जो फ्रेशर की सैलरी है वो है अराउंड 3 to 3.5 लाख पर एनम। अब एक बंदा अगर 3 लाख सैलरी पे हायर हो रहा है, जिसकी मंथली सैलरी आई 25 के अराउंड 3-3.5 लाख पे अगर हायर हो रहा है, तो उसकी इन हैंड सैलरी में मान लेते हैं 25,000 है, क्योंकि शिफ्ट है 9 घंटे की, तो वो 9 घंटे की शिफ्ट करेगा 25,000 सैलरी में। वो कर रहा है क्योंकि वो कमिटेड है कंपनी के लिए काम करने के लिए और कंपनी की प्रोग्रेस में हेल्प करने के लिए, तो 9 घंटे काम करेगा, उसको करना भी चाहिए मन से। बट आप चाहते हो कि अगर वो शिफ्ट के बाद भी काम करे, 10 घंटे 11 घंटे एक एक दिन में काम करे, वीकेंड में भी काम करे, तो वो क्यों करेगा भाई? वो अपने ऊपर भी तो टाइम स्पेंड करेगा, वो अपनी स्किल सेट इनहेंस करेगा। अगर उसको कुछ भी नए नई चीज़ सीखनी है या लर्न करनी है तो वो नई चीज़ सीखेगा, या फिर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगा। अब उसका कोई पैशन है तो वो फॉलो करेगा, और ये चीज़ सबके लिए अप्लाई होती है। अगर कोई एक्सपीरियंस भी है वो भी शिफ्ट में काम करेंगे, वो कर रहे हैं और वो अच्छे से उनको करना भी चाहिए, क्योंकि कंपनी के लिए वो कमिटेड है काम करने के लिए, तो उनको शिफ्ट में जितना काम कर रहे हैं वो करना चाहिए, क्वालिटी ऑफ वर्क जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी वो फिर आप कंपनी के लिए उनको क्यों, मतलब वो तो वो चीज़ हो गई ना कि आप उसके बाद भी उनको बुला रहे हो, एक तरीके से फोर्स कर रहे हो, उनका मन नहीं उसके बाद ये फोर्स कर रहे हो, तो भाई उसके बाद वो अपने टास्क करेगा। अगर उसको कोई टास्क है या उसको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, वाइफ के साथ साथ टाइम स्पेंड करना है, या फिर उसका कोई पैशन है वो फॉलो करना है, या फिर फिटनेस फ्री का उसको वर्कआउट करना है, या फिर बहुत सारे टास्क हैं वो अपने लिए कर सकता है, अपनी फैमिली के लिए कर सकता है। उसको कुछ नहीं तो मूवी देखनी है, कुछ भी कर सकता है ना, तो वो अपने और अपनी फैमिली के लिए टाइम दे सकता है। तो इसी को बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, कि आप 8 घंटे अगर आपकी शिफ्ट है, 9 घंटे शिफ्ट है, तो 9 घंटे आप कमिटेड हो ऑफिस के लिए काम करने के लिए। बट 9 घंटे के बाद आप अपने ऊपर और अपनी फैमिली के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एम्प्लॉयज़ को संडे को भी बुला दोगे, एम्प्लॉय संडे को क्या करेगा? भाई ओनर की कंपनी है, फाउंडर की कंपनी है। फाउंडर 10 घंटे काम करे दिन में, 12 घंटे काम करे, 15 घंटे काम करे, बेनिफिट फाउंडर को ही होना है। ये 25,000 सैलरी पे है, 30,000 सैलरी पे है, 41,000 सैलरी पे है, उसकी सैलरी उतनी ही रहेगी। बहुत ज़्यादा अप्रेजल होगा साल में एक बार, वो भी एमएनसी में। ज़्यादातर एमएनसी में अप्रेजल कितना होता है, अगर आप एवरेज परफॉर्मेंस हो तो अराउंड 5% आपका अप्रेजल होगा। अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो आपका 8-9% होगा, और आप बिलो एवरेज हो तो आपका 3% 4% ये अप्रेजल होता है। शायद ही किसी कंपनी एमएनसीज में, मेरे को इतना सारी एमएनसीज का नहीं पता, बट शायद ही किसी एमएनसीज में जो अच्छा परफॉर्मेंस हो उसका 10% के ऊपर भी अप्रेजल का हो। अप्रेजल भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, सैलरीज भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, स्पेशली फ्रेशर को। एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स है, फ्रेशर उस पे ही आता है। उसके बाद अगर वो 8-9 घंटे काम कर रहा है कंपनी के लिए, उसके बाद वो अपने लिए कुछ भी करना चाहता है, मैं करूँ कुछ भी, अगर वो नई स्किल सेट नहीं भी सीख रहा है, कहीं भी वो मूवी देखना चाहता है, तो वो भी कर सकता है। इसी को बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। तो वर्क लाइफ बैलेंस आजकल
बहुत ही कॉमन हो गया कि वर्क लाइफ बैलेंस है ही नहीं किसी कंपनी में या किसी प्रोजेक्ट में। आप ऑफिस में भी काम कर रहे हो, घर पे भी आके काम कर रहे हो, बस काम 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 ही करते जा रहे हो। सो ये एक इशू, और ये मेरा भी ओपिनियन है जो कि आयन महेंद्र सर ने मेंशन किया कि यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ वर्क या कितने आवर्स आप काम कर रहे हो उस पर ना फोकस करके क्वालिटी ऑफ वर्क पे फोकस करना चाहिए, तो उससे भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है आई गेस। क्योंकि अगर कोई बेमन से काम कर रहा है तो उसमें क्या ही प्रोडक्टिव लाएगा, क्या ही प्रोडक्टिविटी उससे इंक्रीज होगी। वो तो बस अ, बेमन से करे जा रहा है काम, कुछ भी कर रहा है बस। और उसी जगह अगर वो थोड़ा फ्री होके काम करेगा, ये उसी काम को हो सकता है और जल्दी कर दे, और उससे क्वालिटी इंप्रूव होगी, उसके वर्क की भी और प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगी ऑब्वियसली। सो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बोलेंगे, आई डोंट नो प्रॉब्लम है कि नहीं या इशू है, बट ये चीज़ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है हर एम्प्लॉयज़ के लिए कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। कि आपको 8 घंटे काम करना है, 9 घंटे काम करना है, तब काम करो, उसके बाद आपको काम नहीं करना है तो फिर आप काम नहीं करो, आपको फिर उसका जो करना है आप वो कर सकते हो। तो ये मेंटेन होना चाहिए, बट आज के लिए बहुत ही कॉमन हो गया, और स्पेशली कोविड के बाद से कुछ ये ज़्यादा ही आई गेस बढ़ता जा रहा है। तो ये टॉपिक था, मेरा ये ओपिनियन था, और इस चीज़ पे मेरे को वीडियो बनाई थी, आप लोगों को इसके बारे में बताना था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।